हेलो गाइज, आइए एक बार फिर से हम लोग कैपेसिटर में कैपेसिटेंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटी को बोलते हैं। अब इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, जिसमें मान लेते हैं कि इसका ये प्लेट के एक एजेस को हम दिखा रहे हैं। जस्ट आप ऐसा समझो ना कि ये प्लेट ये इस तरह का है और ये सामने वाला सरफेस हमको दिख रहा है, पीछे प्लेट है, प्लेट की एरिया ए है और यहां से इसके बीच का डिस्टेंस डी है। इसके आउटर पार्ट को हम लोग अर्थ कर दिए, इस पे कंडक्शन से प्लस चार्ज दिया आपने, तो ये प्लस चार्ज इसके दोनों ओर आ जाएगा। इंडक्शन से इस पर माइनस आ जाएगा। आउटर साइड में जो प्लस होगा वो अर्थ में चला गया। अब देखिए, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। गॉसेस थ्योरम में आप जाके देखेंगे इस वीडियो को, जहां पे हम लोग इस तरह का 2 प्लेट लिए थे। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरे पे नेगेटिव था, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इन रीजन 1, इन रीजन 2 एंड इन रीजन 3। ये चीज यहां आएगा। वहां इस बात का डिस्कस हुआ था कि इसका कैपेसिटर में एक बार फिर से यूज होगा, जहां हम आपको रिकॉल करेंगे। तो आप एक बार वहां देख लीजिए, हमने आपको रिकॉल कर दिया कि लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट 1 E is equal to 0. To the right of plate 2 E is equal to 0. Between 1 and 2 E is equal to from positive to negative, ये डायरेक्शन है। और ये इसके बीच में E जो है E is equal to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आएगा। और ये जो सिग्मा आता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है, तो हमेशा बात किया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस है तो पोटेंशियल है। और यहाँ पोटेंशियल अगर V है तो V इक्वल टू आ जाएगा E इंटू डी। और जब E इंटू डी आ गया तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। देखिए, ये हमारा आ गया पोटेंशियल। और कैपेसिटेंस का हम लोग फॉर्मूला हम लोग पहले से पता लगा दिए कि अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो C इज इक्वल टू Q बाई V। और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो C इज इक्वल टू Q बाई V की जगह ये पूरा का पूरा, यानी कि Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट जाए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर पे नॉर्मल केस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट ए जो है ये कांस्टेंट है। अगर हम लोग ए को बढ़ाते हैं एरिया, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर हम लोग उस प्लेट के बीच के डिस्टेंस को घटाते हैं ना, देखिए, यानी कि सी ये प्रोपोर्शनल हो गया ए, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी। ये दो चीज आ गया। देखिए, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और उसके बीच के डिस्टेंस को घटा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसके अलावा और भी बातें हैं जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने में आएगा। उसमें क्या आएगा कि कंडक्टिंग स्लैब को आप डालिएगा दोनों प्लेट के बीच में, या डाई इलेक्ट्रिक को डालिएगा तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग सिर्फ इसको इतना देख रहे हैं। और अगर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।